हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपसे बात करने वाला हूँ आज क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही बात करेंगे बहुत सारी कंपनियों की खबर के बारे में। जहां पर आज के दिन हम क्वार्टर फोर रिजल्ट में बात करेंगे। अपोलो टायर्स का हो गया, आईआरएफसी का हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही आज के मार्केट के रिस्पॉन्स के बारे में भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं डब्ल्यूपीआई डेटा के बारे में भी बात करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी विस्तार से आपके साथ बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँ। आपके मोटिवेशन की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आज की वीडियो में देखने को मिलता है कि निफ्टी फिफ्टी कहीं ना कहीं आज एक एक टर्म के बाद ना 11 बजे के बाद अचानक अच्छा खासा मोमेंटम आती है। और हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है कि लगभग ये जो है लगभग 277 पॉइंट उछलता है। सोचा 23,400 पैंतीस से अचानक से निफ्टी फिफ्टी जो है उसी टाइम अचानक से बढ़िया एक मोमेंटम लेकर आता है। और कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को पूरे दिन इस मोमेंटम को कंट्रोल में रखता है, मोमेंटम को मैनेज करके और मतलब मान के रखता है, बेस बना के रखता है। वही बात करें तो सेंसेक्स चार्ट के बारे में बात करें तो सेंसेक्स चार्ट जो है आज के दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आप देखोगे तो जो चीजें हैं मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ। हाँ, सेंसेक्स की जो चार्ट है उसके ऊपर एक मिनट। तो जो सेंसेक्स की जो चार्ट है वहां पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आज के दिन यहाँ पे अगर सेम टेंडेंसी में अगर आप देखोगे तो जो चीजें हैं वहां पे भी सेम चल रही है। जैसे मान लीजिए इसमें रिलोड करने की कोशिश करते हैं एक बार। हाँ, तो जैसे आप देखो तो आप देखोगे कि लगभग 74,557 पर ट्रेड कर रहा था और अचानक से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है। और जो है फिर 75,398 400 के पास पास ट्रेड करते हैं, लगभग 800 पॉइंट अधिक। 800 पॉइंट अधिक जो है कहीं ना कहीं जो है कंपनी ने मतलब सेंसेक्स ने अच्छा खासा शानदार प्रदर्शन किया। ओके, ब्रेंट ऑयल के प्राइस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल की प्राइस अगर हम देखेंगे तो हमें करंट मार्केट में अंदर कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख रहा है। और जो कि लगभग देख रहे हैं $105 के आसपास जो है कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। कल के दिन अगर बात करें तो कल के दिन मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिवाइव देखने को मिला था जहां पे $108 तक पहुंच गया था। और वहां से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट के साथ हमें 105-6 डॉलर के बाद देखने को मिला था। और अभी कहीं ना कहीं उसी एक लेवल को बनाकर चल रहा है और जब तक कोई अच्छी न्यूज निकल कर नहीं आती तो हमें ब्रेंट ऑयल की तरफ से कोई भी अच्छी न्यूज निकल कर नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, अब सीधे चले आते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। तो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट्स है वहां पे अगर हम देखें तो आज के दिन काफी बड़े बड़े कंपनीज के जो है हमें देखने को मिलता है क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एचएएल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। और एनएलसी इंडिया के बारे में मैंने वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बना दी। तो आज के दिन वो एक शानदार प्रदर्शन करता है, लगभग 16% तक कंपनी का शेयर आज के दिन ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और देख ले तो इन्फ्लेशन डेटा ना काफी ज्यादा बड़ा खतरनाक इस बार आया है। जी हाँ, तो काफी ज्यादा। आप देखो तो WPI जो डेटा है होलसेल प्राइस इंडेक्स वो 8.3% तक पहुंच गया है। क्लियर? तो आप सोच सकते हैं कि महंगाई की जो दर होगी किस हिसाब में भागी, ये नहीं यानी कि होलसेल प्राइस का डेटा अगर इतना चला गया है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में जो कंज्यूमर जो गुड्स जो है वो सारी की सारी चीजें जो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। आप देखो तो मार्च महीने में 3.88% था, वहां से अचानक से एक स्पाइक आता है जो कि 8.3% में पहुंच जाता है। फरवरी महीने में 1.68% था और जहां से जब से युद्ध की जो मोमेंटम चालू हुई है पहले राशि डबल हुई थी, तब तक तो लोगों को थोड़ा ठीक था लेकिन अभी डबल से तो कहीं ज्यादा हो चुका है। अब जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होते जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के पॉकेट पे अब इसका असर पड़ने वाला है हमारे मार्केट के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर। क्लियर? ओके, तो अब हम सीधे चलते हैं क्वार्टर फोर की रिजल्ट की तरफ। तो अगर क्वार्टर फोर का रिजल्ट हम देखें तो हम क्वार्टर फोर रिजल्ट की तरफ चलते हैं तो अपोलो टायर, जी हाँ दोस्तों, अपोलो टायर जो है हमें देखने को मिलता है कि उनका क्वार्टर एंड में नेट प्रॉफिट कितना दर्ज किया है, 903 करोड़। ओके, जो कि आपका सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 149 करोड़ था। यानी कि कहीं ना कहीं बात करें तो अपोलो क्वार्टर ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। ओके, और ₹2.5 प्रति शेयर जो है कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की है। जी हाँ, उसके बाद बात करें आईआरएफसी। आईआरएफसी का टोटल इनकम जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखता है। कितना हमें टोटल इनकम देखने को बढ़ने को मिलता है कि 7,329 करोड़ तक कंपनी का जो है वो आपका टोटल इनकम पहुंच जाता है। लेकिन हमें जो क्वार्टर फोर का जो प्रॉफिट है वो हमें फ्लैट ही नजर आता है, 16,184 करोड़। क्लियर? अच्छा, फिर एचएएल के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया लेकिन मैं यहाँ भी आपको बात कर लेता हूँ। तो अच्छा, एचएएल जो है ना 5.5% तो यहाँ पे राइज किया है इनके प्रॉफिट के अंदर, जो कि काफी बढ़िया न्यूज थे। लेकिन एक और न्यूज है कि इनके रिजल्ट के साथ साथ और एक बड़ी बात है कि भाई ये तेजस के डिलीवरी देने में काफी डिले कर रहे हैं।
जिसके कारण कहीं ना कहीं इनके शेयर के अंदर मोमेंटम खराब है। जो मान लीजिए आपकी कंपनी रन कर रहे हैं और कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, आपके ऑर्डर तो अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उस ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर पाते टाइमली और डिले पर डिले करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कंपनी का मार्केट में वैल्यू इमेज भी खराब हो जाता है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब जो बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जो है काफी बढ़िया में देखने को मिलता है। कंपनी का रेवेन्यू पहुंच जाता है 51,180 करोड़ तक। जी हाँ, तो 51,180 करोड़ तक हमें कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यू पहुंचता हुआ दिखता है। ओके। और JSW reported standalone net profit the quarter in March at 2094 करोड़, ओके, कंपेयर टू द 2047 करोड़, यानी कहीं फ्लैट ही हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट मार्जिनली। ओके, 2047 करोड़ से 2094 करोड़ तक। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल 26 के अंदर तो 5,837 करोड़ से 6,522 करोड़, यानी कहीं कि यहाँ तो थोड़ा सा ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें तो डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की है 7 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर। ओके। अच्छा, अब जो बात करें एलटी फूड्स, एलटी फूड्स के बारे में बात करें तो एलटी फूड्स में कंपनी ने 1 रुपए के डिविडेंड की घोषणा की है और साथ ही पोस्टेड स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 69 करोड़, ओके, कंपेयर टू द इन द सेम क्वार्टर इन द लास्ट ईयर 38 करोड़, यानी बोला है तो लगभग डबल से थोड़ा सा कम, मतलब 80 to 90% हमें बढ़ता हुआ दिखता है। क्लियर? तो ये एक अच्छा खासा रिजल्ट हम मान सकते हैं। अच्छा, हुडको के बारे में बात करें तो हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनका क्वार्टर 4 का प्रॉफिट अच्छा खासा अप होता है, जहां पे हम लोग को देखने को मिलता है कि इनका क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन में वो 727 करोड़ से 1982 करोड़ तक पहुंच जाता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 727 करोड़ था सेम ईयर में, और वहां से 1982 करोड़। और कंपनी 1.5 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड की भी घोषणा करती है। क्लियर? उसके बाद बात करें नीलकमल, तो नीलकमल के अंदर बात करें तो नीलकमल का जो है अगर आप इस मार्च के बाद जो है जो आता है हमारा इस फाइनेंशियल क्वार्टर 4 का, उसको में देखने को मिलता है 41 करोड़, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 34 करोड़ था। क्लियर? अच्छा, साथ ही बात करें कंपनी ने 20 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा की है। ओके, 20 रुपए प्रति शेयर, और साथ ही कंपनी का जो शेयर है लगभग 1340 रुपए ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। उसके बाद बात करें पटेल इंजीनियरिंग के बारे में, तो पटेल इंजीनियरिंग जो है वहां पर देखोगे तो आप कहीं ना कहीं क्वार्टर में इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है उसमें 68 करोड़ कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट होता दिखता है, जो कि पिछले में 39 करोड़ है, यानी कहीं ना कहीं बोला जाए तो एकदम कंप्लीटली 2x, कंप्लीटली 2x होता हुआ हमें दिख रहा है इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट। और साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका खड़ा होता है वो 284 करोड़ पे खड़ा होता है, जिसको बोला है, और जो पिछले साल जो था 262 करोड़, यानी ये कहीं ना कहीं हमें फ्लैट ही नजर आता है, मार्जिनली फ्लैट ही नजर आता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो है इनका जो बोर्ड है वो आपका सेल ऑफ द कंपनी इंटायर स्टेक इन द एसीपी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कंपनी अपनी स्टेक को होल्ड कर रही है, यानी कि अपनी सब्सिडियरी को सेल कर रही है कंप्लीटली। ओके, जिसको बोर्ड से अप्रूवल भी मिल चुका है। उसके बाद बात करें तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, जहां पे देखोगे आप तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का तो यहाँ पे क्वार्टर इन मार्च 26 के अंदर 58.11 करोड़ जो इनका इनका प्रॉफिट होता है स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 78 करोड़ था, यानी कहीं ना कहीं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले साल से हमें गिरता हुआ नजर आया। बोर्ड ने इनका जो 4 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड की घोषणा की है। ओके, और एडिशनली इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200 करोड़ इन वन और मोर ट्रेंचेस इन क्लीन फिनोकेम लिमिटेड ए होली ओन सब्सिडी, यानी कहीं ना कहीं 200 करोड़ रुपए एक कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है आपका दो एक या दो बार में क्लीन फिनोकेम लिमिटेड के अंदर, जो कि इनकी पूरी की पूरी इनकी ही अपनी सब्सिडियरी है। आज के दिन शेयर लगभग 823 रुपए में ट्रेड होता हुआ दिखता है। अच्छा, आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी का जो है आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि सॉरी हाँ जो 16 करोड़ के ऊपर। क्लियर? और इनका जो आपका कंपेयर टू जो पिछले जो था वो 16 कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आया। देखो पिछले साल सेम क्वार्टर में 16.81 करोड़ और इस बार 16.84 करोड़, कंप्लीटली फ्लैट है। और कंपनी का शेयर भी जो कहीं ना कहीं 100.60 हुआ, उसके हिसाब में क्या मार्केट ने भी क्या उनको कर दिया फ्लैट। ओके। अच्छा, अब बात करें जेटेक्ट इंडिया के बारे में, तो वहां पर जो है कंपनी के बारे में तो इंडिया नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इन मार्च 26 27.49 करोड़ अगेंस्ट द 24.64 करोड़ सेम क्वार्टर इन द लास्ट ईयर, यानी पिछले साल जो है सेम क्वार्टर में 24 करोड़ का मुनाफा होता है, और ये जो है इस बार जाके कितना होता है 27 करोड़, 27.5 करोड़ का। कंपनी 75 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा करती है
और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कहीं ना कहीं फ्लैट ही नजर आया है, ज्यादा मतलब ज्यादा कुछ बढ़त नहीं है। 75.26 से 76.89 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिलता है। ओके, अब बात करें सेनोरिस फार्मा कंपनी के बारे में, तो इनका कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नजर आता है। जहां पे पिछले साल सेम क्वार्टर में 18 करोड़ के आसपास था, वहां से कंपनी का जो इस साल के सेम क्वार्टर, इस साल के सेम क्वार्टर में 36 करोड़ से अधिक का कंपनी जो है आपका दर्ज करती है अपना नेट प्रॉफिट, यानी कहीं कि डबल से अधिक भी हमें देखने को मिल रहा है, 2x प्लस हमें देखने को मिलता है इनका। कंपनी आज के दिन में ट्रेड करते हुए नजर आती है 952 रुपए के ऊपर। अब जो इस सीरीज में नेक्स्ट जो शेयर है वो है अकुम्स ड्रग्स। अकुम्स ड्रग्स के बारे में बात करें तो कंपनी 1 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा भी की है। साथ ही बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है स्टैंड अलोन में वो आपको 15.2 करोड़ रुपए खड़ा हो जाता है 27.58 करोड़ से, यानी कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर गिरावट नजर आने को देखने को मिलती है, माइनस में है। ओके, कंपनी का फाइनेंशियल 26 के अंदर प्रॉफिट भी 111 करोड़ पे खड़ा होता है 161 करोड़ से। और कहीं ना कहीं आज के दिन इस रिजल्ट के कारण हमें एनएससी के अंदर इनका जो शेयर है वो हमें 3% डाउन जाता हुआ दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट अगर ऐसा रहेगा तो डाउन तो जाना दिखेगा ही, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अब बीएमएम की बात करें तो बीएमएम क्वार्टर 4 जो रिजल्ट्स है वहां पे कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 26, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है बीएमएम की, वो हम 31,141 पे जाते हुए दिखती है, यानी बोला जाता है 3,114 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो लगभग 22.2 करोड़, यानी 22 करोड़ ही 22% ही पकड़ते हैं। ओके, एंड एडजस्टेड ट्रिपल एस जी जो बात करें वो है आपको 13.2, जो कि रिपोर्ट किया गया था 12.1। ओके परसेंट। एडजस्टेड इबिटा के बारे में बात करें तो वो हमें नहीं आता है 275 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर में बात करें तो 8.8% हमें आपको ईयर ऑन ईयर में हमें 32.3% का ग्रोथ दिखता है, और मार्जिन जो है 8.8% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो वहां हमें 167 करोड़ देखने को मिलता है, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 45.9 करोड़ है, काफी बढ़िया हमें कहीं ना कहीं इनके देखने को मिलते हैं अच्छे खासे। अच्छा, 25 ग्रॉस एंड 24 नेट स्टोर्स वेयर एडेड, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट की जो कंपनी है बीएमएम, उन्होंने अगर 25 ग्रॉस और 24 नेट स्टोर्स में उन्होंने ऐड किया है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये बात करें तो एनएससी इनका जो शेयर जो ट्रेड होता है वो लगभग 5% डाउन ट्रेड होता हुआ दिखता है। ओके, और फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर बात करें तो 630 करोड़ से कंपनी का शेयर 838 करोड़ के पास कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच जाता है। क्लियर, जो कि एक साल पहले 637 करोड़ था और इस बार 838 करोड़ पर पहुंचता है। आगे मैं बात करूं तो कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, जहां पे कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो मार्च 26 के अंदर 172 करोड़ था, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें 145 करोड़ देखने को मिलता है। ओके, अच्छा कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 650 करोड़ पे खड़ा होता है, जो कि पिछले साल 541 करोड़ था, यानी कहीं ना कहीं हमें 100 से अधिक करोड़ जो है 100 से अधिक करोड़ जो है हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अच्छा, कंपनी का शेयर आज के दिन में फ्लैट ही नजर आया, जो कि अच्छा खासा मतलब रिजल्ट के बाद हमें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि देखिए रिजल्ट काफी बेहतर तो नहीं बोला जा सकता ना। अच्छा, 4 प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है कंपनी के द्वारा। ओके, डीएलएफ क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के जो डीएलएफ के जो रिजल्ट है वो सारी हमें ट्रेड ही में नजर मतलब फ्लैट नजर आए हैं। क्लियर, इनके जो शेयर है वो फ्लैट नजर आया, जहां पे कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिलता है कि 1% डिक्लाइन होकर 1268 करोड़ में पहुंच जाता है, जो कि मार्च क्वार्टर का लोअर इनकम होने के कारण। क्लियर। अच्छा, अब आगे हम बात करें तो भारतीय एयरटेल के बारे में, तो भारतीय एयरटेल का जो नेट रेवेन्यू है वो आप देखोगे तो लगभग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि 55,382 करोड़ वर्सेज 47,876 करोड़ ईयर ऑन ईयर, एंड 53,981 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कहीं ना कहीं बोला जाए दोनों से ही हमें बढ़त देखने को मिलती है। ओके, अच्छा, उसके बाद बात करें EBITDA के बारे में, 31,491 करोड़ तक कंपनी का EBITDA है, जो पिछले साल में है 27,000 करोड़ थी, और इस पिछले क्वार्टर में 30,000 करोड़ थी, तो ये कहीं ना कहीं बोला दोनों में ही इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। EBITDA मार्जिन के बारे में बात करें तो 50 हमें EBITDA मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में 0.01% गिरावट होता हुआ दिखा है। क्लियर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 0.05% हमें बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिलता है कि 9,247 करोड़ तक, यानी कि कहीं ना कहीं हमें पिछले साल के सेम क्वार्टर में हम पिछले साल हमें 12,475 करोड़ देखने को मिला था, और पिछले क्वार्टर में 8,500 करोड़, यानी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़िया दर्ज किया है, लेकिन फिर भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है। ओके,
टीवीएस मोटर के बारे में बात करें तो कंपनी का टीवीएस मोटर जो है वहां पे नेट रेवेन्यू जो 15,000 करोड़ का होता है इस बार, जो कि पिछले साल 11,000 करोड़ था। और कहीं ना कहीं क्वार्टर क्वार्टर में 14,700 750 करोड़ था, यानी कि बोला जाए तो दोनों से हमें बढ़त देखने को मिलता है। क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट नजर आता है, तो ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, एबिटा के बारे में बात करें तो कंपनी का एबिटा जो है हमें 2186 करोड़, यानी क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में हमें एबिटा गिरते हुए दिखा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ दिख रहा है, 200 करोड़ से अधिक ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ रहा है। सीधे नेट प्रॉफिट पे चलते हैं, तो नेट प्रॉफिट हमारे कहा कहाँ पे खड़ा होता है, नेट प्रॉफिट हमारे यहाँ खड़ा होता है 820 करोड़ वर्सेस 686 करोड़, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 820 करोड़ हुआ। क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस से हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस से हमें 687 करोड़ का कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, अच्छा, अब बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो टाटा मोटर्स का जो नेट रेवेन्यू है वहां पर अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का नेट रेवेन्यू 26,000 करोड़ कंपनी का इस बार नेट रेवेन्यू होती है, जो कि पिछले साल जो 21,000 करोड़ की थी, और पिछले क्वार्टर में 21,847 करोड़, यानी काफी बढ़िया टाटा मोटर्स ने दर्ज किया है। एबिटा के बारे में दर्ज करें तो एबिटा जो है पिछले में 2431 करोड़ थी, और उसके पहले 2881 करोड़ था, यानी एबिटा जो है कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़त दर्ज करते हुए दिखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट भी दर्ज करते हुए दिखा है। एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो एबिटा मार्जिन जो है कहीं ना कहीं 10.1% पे जाके खड़ा होता है, जो कि दोनों ही टर्म से गिरावट पे है, मतलब कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही टर्म से हमें गिरता हुआ नजर आता है, 12.2% 11.1%। नेट प्रॉफिट जो है वहां पे अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 1793 करोड़ पे जाके खड़ा है, जो कि पिछले साल जो है 1340 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 705 करोड़ था, यानी दोनों ही में हमें बढ़त दर्ज करते हुए दिखता है। नेक्स्ट जो बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, तो वहां पे हम देखें तो 11,586 करोड़ पे जाके खड़ा है, जो कि पिछले साल 12,700 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 11,520 करोड़, यानी कहीं ना कहीं बोला जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट दर्ज करता है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में फ्लैट जो है हमें हमें प्लस देखने को मिलता है, फ्लैट प्लस। क्लियर? अच्छा, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिलता है 8,600 करोड़, जो कि पिछले साल 8,357 करोड़ था। ओके, और पिछले क्वार्टर में 8,211 करोड़, नेट प्रॉफिट हमें दोनों में ही बढ़ता हुआ दिखता है। क्लियर? उसके बाद बात करें सिप्ला के बारे में, तो सिप्ला का नेट रेवेन्यू जो हमें देखने को मिलता है 6,541 करोड़ के पास, और पिछले क्वार्टर के अंदर 7,075 करोड़। क्लियर? अब ईयर ऑन ईयर बेसिस में ना कहीं कंपनी 6,730 करोड़ करके लेकर आती है, यानी बात किया जाए तो कंपनी का जो इस बार जो हुआ है वो बोला तो फ्लैट मानो या तो गिरावट मानो, गिरावट सबसे पहले बार मैं मान सकता हूँ कि सिप्ला की देखिए 6,700 करोड़ 7,000 करोड़, तो आप देखो तो कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पर ही कंपनी ने गिरावट दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट और बेसिक गिरावट है, यानी शेयर के अंदर भी हमें गिरावट ही नजर आएगी। क्लियर? अच्छा, अब जो बात है भारतीय हेक्साकॉम के बारे में, तो भारतीय हेक्साकॉम जो है वहां पर जो है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, भारतीय हेक्साकॉम, तो यहाँ पर जो है कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो हमें 2,400 करोड़ के आसपास दिखता है, और 2,290 करोड़ जो है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और पिछले और आपका 2,359 करोड़ कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने दोनों से ही अच्छा खासा दर्ज किया है। क्लियर? एबिटा जो है कंपनी का वहां में बात करें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1,255 करोड़, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,167 करोड़ था, जो कि 1,267 करोड़ है, यानी कि बात किया जाए दोनों से ही कंपनी ने अच्छा खासा मतलब एबिटा ज्यादा है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमें 450 करोड़ के आसपास दिख रहा है, जो कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे फ्लैट नजर आ रहा है। क्लियर? अच्छा, अब जो बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में, वहां पे कंपनी 1,23,000 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट करती है, जो पिछले साल 1,18,000 था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1,24,000 था, यानी नेट रेवेन्यू के अंदर में गिरावट नजर आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं कंपनी का वो 4,000 करोड़ और 3,400 करोड़ दोनों से लगभग अधिक 6,000 करोड़ पे पहुंचा है, यानी कि कहीं ना कहीं बात किया जाए तो एबिटा मार्जिन जो है हमें अच्छा खासा बढ़त दर्ज कर रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें इनके जो मतलब रेवेन्यू कम होते हुए भी प्रॉफिट हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। ओके, अब जो मैं बात करूँ, अब मैं टीवीएस होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो टीवीएस होल्डिंग जो कंपनी है उसके शेयर के अंदर में लगभग देखने को मिलता है 15,587 करोड़ कंपनी का नेट रेवेन्यू होता है, पिछले साल 11,800 करोड़ था, और वहीं बात करें पिछले क्वार्टर में 15,275 करोड़ था। इबिट्टा के बारे में बात करें तो कंपनी का 2,414 करोड़, साथ ही इस बार और जो कि पिछले ईयर में
1900 करोड़ था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में, सॉरी पिछले क्वार्टर में 2463 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने कहीं ना कहीं कम दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन जो बोला है, तो आपका दोनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों महीने में गिरावट दर्ज करता हुआ दिखा है। और नेट प्रॉफिट बात किया है तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट दर्ज करता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें बढ़त दर्ज करते हुए दिखता है। दोस्तों वीडियो की वाइंड अप करना चाहता हूँ, मैंने मेन मेन सारी कंपनीज को मैंने कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।